भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये क्या मामला है गिरफ्तारियों का और लाडलों का कि मनपसंद लोगों की मुलाकात करवाई जाती है, लिस्ट जो है वो देते हैं सुलेमान अकरम राया साहब और फिर पता चलता है कि लिस्ट चेंज हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जितनी बातें बताई हैं ये हकीकत है। ये अब उनकी ये हालत होगी। आप मुझे बताएं, जो कैदी होता है ना, वो जेल में जो कैदी है बानी, वो चाहता है कि मैंने मिलना है आजम स्वाति से, तो किसी और को कैसे मिलने दिया जाएगा? अगर वो कहता है मैंने मिलना है गंडापुर से, तो बाकियों से वो नहीं मिलेगा। अब आजम स्वाति आके 1.5 घंटा 2 घंटा मिलता है, ये बात तो खत्म होगी ना कि मिलने नहीं देते। और वो आजम स्वाति के ऊपर अपने लोगों ने जब इल्जामात लगाए कि ये तो वो उसने भी लॉक किया, वो कसम कुरान उठा रहा है कि मुझे बानी पीटीआई ने कहा यार मुझे लगता है तू मेरे साथ कोई मुखलिस है। अच्छा। बाकी तो सब एंजॉय कर रहे हैं बाहर। अच्छा। तो ऐसा करो, जाके बात करो उनसे, एस्टेब्लिशमेंट वालों से, कि मुझे क्या करना है, मैंने बाहर आना है। ठीक है, तो वो एब्सोल्युटली नॉट तो गया ना। ठीक है, तो मैंने बात नहीं करनी, मुझे बाहर निकालो वाली बात। देखिए, मुझे अब बाहर निकालो, और कहता है कितनी जल्दी मुझे बाहर निकालना है क्योंकि मुझे बाहर आना है। ये जितने लोग हैं असल में उसने इन पे एतमाद कर दिया है। जितने लोग हैं, वो सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने एक पहले ये चाल चली जी हम नाम लिख के देंगे, वो आएंगे। इमरान ने समझा कि ये भी गलत है, उसने वो नाम भी डिनाई कर दिए। देखे ना, जब वो मिलने चला गया डॉक्टर बाबर रवान, सुलेमान ने कहा यार इसका तो मैंने नाम ही नहीं दिया, ये क्यों गया है? हाँ। तो ये समझ आनी चाहिए कि जिनको वो अंदर बुलाता है वो आते हैं, तो जिनको वो नहीं चाहता वो कहता है टाइम वेस्ट है, वो करेंगे। दूसरी, आपने हलीमा बाजी की बात की, हलीमा खान की, आप मुझे बताएं, अगर आप एक ड्रामा करना चाहें सोशल मीडिया पे लाने के लिए, देखो जी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं इधर ये कर रही हूँ, वो जब चाहती है ना, मिलती है ना अपने भाई से, जब उन्होंने ड्रामा करना, उन्होंने 2-4 दिन पहले कहा था मैं बाहर आके बैठूंगी, धरना करूंगी, ये जाऊंगी। जब बंदे कोई नहीं आए, 8-9 बंदे आए, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर चलो मुझे अब ले जाओ, लेकिन कोई मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी रहने। तो आप मुझे आप बताएं कि जो लोग पुलिस घर जाएं, वो कहते नहीं मैं आपके साथ जाना, आपके मैं देखे ना, वो कहते नहीं मुझे, क्योंकि वो सोशल मीडिया वाले बैठाए थे ना कि ये गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। वो भाई इस तरह नहीं होता। आपके वो जो ये उस वक्त हुआ था, हमने भी कहा था जब मुशर्रफ ने ऐसा वाक़या किया था। बात ये है कि आप लोगों को अब लोग समझ गए हैं, आपके लिए कोई नहीं आता। आजम स्वाति का ही जवाब देते, छोड़े बाकी बातें। वो कसम कुरान उठा रहा है, या तो वो फिर इनका बंदा नहीं है, किसी और का है। अब मुझे लगता है कि आजम स्वाति के बाद कोई और मुझे नज़र नहीं आता कि जिस पे वो एतमाद करेगा। उसका एक ही एजेंडा है, मुझे बाहर आना है। तो बाहर तो तब आना है ना जब आपने 9 मई की माफ़ी मांगनी है कौम से, और अदालत में कहना है कि गलती होती है, इंसान माफ़ कर देता है। तो इसके अलावा तो कुछ। अब फिर देखें, बात करने के लिए ये तैयार है। ये तो कब से तैयार है? 2-1.5 साल से मैंने उनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है। वो कहते हैं भाई हमसे नहीं बात करो, आपको कोई बात नहीं, आप लोग बात कर देखे ना, हम तो उनको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। जब कोई दहशतगर्दी का इश्यू आता है, क्या करते हैं बानी पीटीआई, बंदे देते हैं, 15 बंदे आएंगे, एक नहीं आता। क्या आप उन लोगों को फिर फैसिलिटेट करते हैं जो हमले करते हैं अपनी फोर्सेस में? डॉक्टर साहब, अपना आप अगर चेंज नहीं करेगा, माफी नहीं मांगेगा, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, माफी मांगे और अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़े। बाकी बाहर हमने नहीं लाना, ना हमने जेल भेजा है, ना हम बाहर लाएंगे। जो आपने जराइम किए हैं उसकी सजा है, अदालत से आप जाएं, उनसे आप इंसाफ मांगे, वो आपको इंसाफ देंगे, अपनी बेगुनाही साबित करें, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। सेनेटर मोहम्मद साहब, क्या मामला है इस मुलाकातों का? बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, कल से मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही। कोई कहता है जी मेरी लिस्ट जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, कोई कहता है जी जिसकी मर्जी जो है वो बुलाए, उसी मुलाकात होगी। फिर आजम स्वाति साहब जो है वो भी कसम कुरान उठाते हैं जी कि नहीं ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल पे लेवी है वो 78 रुपीज़ है और हमारे दौर में 2.9 रुपीज़ था। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पीटीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर आज एग्रीकल्चर में जो कॉटन है वो 31% कम हुई है, मेज़ 15% कम हुई है, चीनी में 10 to 15% कमी हुई है, आपके जो फर्टिलाइजर है उसमें 17 से 20% कमी हुई है, आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वो नेगेटिव में जा रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम पीटीआई के अंदर के जो मसले हमने वो करने डिस्कस करने।
हमारा इस वक्त टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन जो है वो 2021-22 से तकरीबन आधी हो गई है, 40% पे आ गई है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पीटीआई के अंदर के मसले क्या है, डॉक्टर हुमायूं में और अली जफर के दरमियान में क्या लड़ाई है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है, हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि केपी में दहशतगर्दी हो रही है। हम इस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं कि डॉक्टर हुमायूं में और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में जो बयानबाजी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए मेरी बात सुने, इस सारी चीजों का कसूरवार मेरी नजर में आप हैं जो आप इस चीज पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोग्राम करना चाहिए उन इश्यूज पे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं आपको जवाब देता हूं। अब आप इस पे आ जाएं कि तहरीक इंसाफ इन मसाइल को हल करने में अपना क्या रोल प्ले कर रही है। सुन ले। अब मैं आपको आज बात बता देता हूँ। इन्होंने बात की है कि और आपने पूछा है कि भाई आप ये बात बताएं कि ये क्यों हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात ये है, इजाजत हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टी, लॉयर्स और फैमिली, इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं करना। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी मुलाकात होती है थर्सडे को, ठीक है, जो लॉयर्स और फैमिली है उनकी मुलाकात होती है ट्यूसडे को। ठीक है, अच्छा ट्यूसडे में 3 बहनें हैं इमरान खान की, 3 बहनों को इजाजत होती है मिलने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रहा है। ये कहते हैं ना आप कोर्ट से जाके वो कर ले, तो कोर्ट ही तो कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इनको इजाजत दी जाए मिलने की, क्यों वहां पे इजाजत नहीं दी जाती? सवाल बनता है। नंबर 2, भाई 2 को इजाजत मिल रही है, 1 को नहीं मिल रहा है, क्यों? वजह क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है। नंबर 2, अगर 3 लॉयर जाके मिल रहे हैं, उनमें से आप कहते हो नहीं ये 2 लॉयर्स मिलेंगे, ये तीसरा नहीं मिलेगा, क्यों? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं भाई, मिले। अच्छा नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना है तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जाके मिलेगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन जब भाग गए थे, उसके बाद वो वापस आ गए थे मेरे ख्याल में। अच्छा मैं इंटरव्यू बता रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं इनके जुबैर साहब को, ये भाग गए थे। सुन लेना, सुन लेना। देखिए आपने जब आप पाँव पकड़ने की बात की तो मैं भी शुक्र क्या, देखे ना मैंने भगोड़े की बात देखी, मैंने भागने की बात की। आपका भगोड़ा जो जेल में गया था, जिसके ऊपर देखे ना, या अगर इन्होंने बोलना है मैं उठ के चला जाता, मैंने आपकी कोई बात नहीं, तो फिर मुझे बोलने दे। आपने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है, मुझे बोलना पड़ा है। सुन ले, अगर आप से बात करेंगे मैं सुनूंगा। अगर इन्होंने बोलना है मैं उठ के चला जाता हूं। थोड़ा सा अल्फाज में वैसे ही जाने के लिए भागने की बात की, भागना कोई बुरा लफ्ज नहीं है। भगोड़ा कहता तो ये मुझे कह सकते थे, मतलब वो भाग रहा है, वो भी जो पांव पकड़ रहा है बुरी लफ्ज नहीं है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। पांव पकड़ के मुल्क से कौन भागा था 1999? चोरी में कौन अंदर है? कौन क्या था चोरी में? किसको जेल हुई थी? किसको किस तरीके से? सबको पता है। अभी 3 दफा करप्शन में किसको निकाला गया है? इसको छोड़ दें, अबे मुझे बोलने देना। देखिए व्हाट्सएप इस तरह है, आप जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं यहाँ खामोशी से सुनूंगा, मुझे पसंद हो ना हो मैं करूंगा, ऐसे ही करूंगा। चलें। अब देखें तो अब मुझे आपने अच्छा खैर एनीवे याद कर ले। नहीं मैं टेंशन में। देखिए इस तरह ये था कि जब आप लोग वहां करते, इजाजत नहीं देते, क्यों नहीं देते? कोर्ट के ऑर्डर थे, नहीं देते। उनकी वजह ये, इनको डर है इमरान खान से और कुछ नहीं है, डर है इमरान खान से। अब मैं बता दूं तो मैं जुबैर साहब को रेफरेंस दे रहा था, उन्होंने मेरे ख्याल में 7 जून 2024 को एक प्रोग्राम किया था द रिपोर्टर्स में। उसमें उनसे पूछा गया था, या उससे पहले की बात है, उससे पूछा गया था 2023 में, उनसे पूछा गया था कि आप ये बात बताएं आपकी मुलाकात मियां साहब से कैसे होती थी जब वो जेल में थे। उनके अल्फाज थे कि हर थर्सडे का उन्होंने कहा था होती थी मुलाकात, और उसमें जो लीडरशिप होती थी उसमें उन्होंने कहा था 25-25 बंदे जाके मिलते थे, और जो बड़ी लीडरशिप होती थी वो सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, दरमियान में आते थे। ये उनके कहते, उन्होंने कहा कि मुझे वो वीक, वो हफ्ता याद नहीं है जिस दिन मैं उनसे ना मिला हूं।
ये फर्क होता है बड़कपन का, ये फर्क होता है, और यही वो चीज होती है कि जिसकी बेसिस पे उस जमाने में जो तहरीक इंसाफ का ज़माना था, उस ज़माने में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लिहाज से हमें जो कहा था एक डेमोक्रेटिक, चाहे वो लो लेवल का डेमोक्रेसी कहा गया था, उस वक्त था। पाकिस्तान को कभी हाइब्रिड डेमोक्रेसी से बेहतर डेमोक्रेसी नहीं कहा गया, हमेशा से। आज के दिन में, इनके दौर में, आज के दिन में इनको जो नंबर मिले वो ज़ियाउल हक के दौर की डिक्टेटरशिप से ज्यादा बुरी डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रिजीम मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रही है। आज के दिन में ह्यूमन राइट्स वाले, आज के दिन में ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग वाले इनको ऑप्रेसिव रिजीम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ना ये कोर्ट्स की सुनते हैं, बल्कि इन्होंने क्या किया, कोर्ट्स की आजादी और खुद मुख्तारी को बिल्कुल खत्म करके इन्होंने उनको एग्जेक्टिव के नीचे ले आए। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसमें आप कहते हैं कि भाई क्या करो, आप मुझे बात बताएं, सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है मुझे, आपको तीन, अच्छा आजम स्वाति की बात करता हूं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई टेक इट एज एन ओथ, ठीक है, इमरान खान ने ये कहे थे कि आप जरूर अगर कोई बात करना चाहते हैं आप जरूर बात करें, मेरे निकलने के अलावा आप बात करें और मैं बात करूंगा सबसे। अच्छा वजह ये है, अच्छा मैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पे कर रहा हूं, मुझे जिन लोगों ने कहा गया, मुझे जिन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है। नंबर 2, आजम स्वाति साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ कहते हैं, मेरी इंटरप्रिटेशन